इकिगाई एसेट मैनेजर होल्डिंग्स के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको और आपकी पूरी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बताएं, इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक क्या रहेगा बाजार का मूड माहौल? क्या उम्मीद रखें कि अगली दिवाली ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा ऊपर के लेवल से मनाने को मिलेगी? नमस्कार अनिल जी, आपको, आपके पूरी टीम को और आपके पूरे व्यूअर्स को हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम कह रहे हैं कि लास्ट कई महीनों से कि मार्केट में थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहना चाहिए। एंड इस तिमाही के नतीजे अगर हम देखें तो काफी वीक रहा है। एंड 33 कंपनियों में निफ्टी ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। एंड अगर आज उनके में हम मुनाफे को देखते हैं तो एब्सोल्युटली फ्लैट है। और जिसका एक्सपेक्टेशन था कि 5 से 10% की बढ़ोतरी होगी, अभी 33 कंपनियों में एब्सोल्युटली फ्लैट नतीजे आए। और हमने देखा किस तरह मार्केट जहां भी थोड़ा मिस हो रहा है वहां पर उन्हें पनिश कर रहा है। तो क्लियरली हमें ये लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 12-18 महीने रैली जो लास्ट 3 साल से बहुत ब्रॉड बेस रही है वो नैरो होते जाएगी, डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमी, डिपेंडिंग ऑन सेक्टर्स की कैसे कैसे आपके नतीजे आएंगे। और यहाँ पर बॉटम अप स्टॉक पिकर्स का बोलबाला रहने वाला है। लास्ट 3 साल में हर किसी ने पैसा बनाया, गधे घोड़े के बीच में डिफरेंस नहीं रहा। अब घोड़ा चलेगा और बाकी लोग बैठेंगे। तो ये हमारा मानना है कि ये क्लियरली स्टॉक पिकर्स मार्केट होगा। यहाँ स्किल सेट जिसके पास रहा है, जो साइकिल्स देखे हुए हैं उनके लिए रहेगा। तो मार्केट इतना इजी रहने वाला नहीं है नेक्स्ट 12-18 महीने। और हमारा यही एडवाइस रहेगा सभी निवेशकों को कि इस मार्केट को थोड़ा केयरफुली नेविगेट करें। और ग्लोबली भी काफी तनाव है जियो पॉलिटिक्स में। यूएस इलेक्शन नेक्स्ट 10-15 दिन में आपको नतीजे पते चल जाएंगे। और इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कई सेक्टर्स में स्लो डाउन दिखाई दे रही है। तो अगर हम सब चीज को कंबाइन करें तो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट करके चलना चाहिए। लास्ट 3 साल में जो 30-35% सीएजीआर रिटर्न बना उसे एक्सट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। और रिस्क पर बहुत फोकस करना चाहिए, पोर्टफोलियो लेवल और स्टॉक लेवल पर। अगर आप ये नेक्स्ट 12-18 महीना कर लेते हैं तो आने वाले 3-5 साल हमारे देश के लिए बहुत सुनहरा मौका है। और इस समय पिच पर खड़े रहने की उम्मीद करनी चाहिए। और कोई भी ऐसे गेंद पर आउट नहीं होना चाहिए कि हमें बाद में पछतावा। समय मुश्किल है, थोड़ा सा आराम से समय निकालें, बाजार को सेटल होने दें और उसके बाद आगे बढ़ें। अब सर, नतीजों के सीजन पर आते हैं जहाँ थोड़े से कमज़ोर नतीजे आए हैं इन जनरल, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कमज़ोर है। कहाँ आपको मौके दिखते हैं जहाँ रिजल्ट्स इस तिमाही में भी ठीक है और आगे भी कॉन्फिडेंस बराबर बना हुआ है? सो अगर अनिल जी बीएफएसआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस को देखें तो जो कैपिटल मार्केट प्लेस हैं, चाहे वो एएमसीज हों, चाहे वो ब्रोकरेज हों, चाहे वो एक्सचेंजेस हों, उनके नतीजे इस तिमाही में भी काफी स्ट्रांग रहे हैं। और अगर आप फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग पर बिलीव करते हैं तो आने वाले नेक्स्ट 3-4-5 साल कई सारी कंपनियां बहुत बड़ी साइज में हो जाएंगी। सेकंड, अगर हम देखें तो बैंकिंग में भी मिक्स बैग रहा है। कई बैंकों ने सरप्राइज किया है, प्राइवेट सेक्टर ने। और कई सारे पीएसयूज के भी नतीजे इतने खराब नहीं रहे। तो लेंडिंग साइड में हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और थोड़े गिने चुने पीएसयू बैंक का बास्केट बना के अप्रोच करना चाहिए। ये सेक्टर भी ठीक लग रहा है। और आने वाले नेक्स्ट 6-8 महीने में हमें लग रहा है कि बैंकिंग, जो पहले बोरिंग बिजनेस कहलाता था कि 13-15% अर्निंग्स ग्रोथ है, इसमें क्या है क्योंकि मार्केट 30% अर्निंग ग्रोथ दे रहा है। अब लग रहा है कि अब ये 15-20% रिटर्न, मतलब ये अर्निंग ग्रोथ वाली कंपनियां भी अच्छी लगने लगेगी और वो डार्लिंग्स हो जाएंगी। तो इस पर भी ध्यान रखने का है। सेकंड, हम फार्मा सेक्टर को देखते हैं तो फार्मा में भी नतीजे काफी स्टेडी रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। अगर हम देखें तो ये 10वीं तिमाही है जहाँ के फार्मे के नतीजे काफी, फार्मा सेक्टर के नतीजे काफी स्ट्रांग रहे हैं। आईटी में बहुत मिक्स्ड बैग रहा है। हम कई सारे मिड कैप आईटी कंपनियों में देखें कि उनकी ग्रोथ रेट बहुत स्ट्रांग रहे। तो उस पर भी फोकस करना चाहिए। और एक कॉन्ट्रा कॉल है कि केमिकल्स में हमें लग रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल्स में कि वर्स्ट इज बिहाइंड। और यहाँ से इंक्रीमेंटली यहाँ से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। कई कंपनियों में हमने वो देखा है कि जो वर्स्ट फेज था, जो अर्निंग्स डिक्लाइन हम देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। अब यहाँ से वो ग्रोथ की तरफ मूव हो रहे हैं। और अगर एग्रो केमिकल साइकिल ग्लोबली अगर सपोर्ट किया तो नेक्स्ट 12-18 महीने में
स्पेशलिटी केमिकल्स में पैसा बन सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज सीमेंट को कोई नहीं छू रहा है, लेकिन हमें लगता है सीमेंट प्राइसिंग एकदम बॉटम पर है। यहाँ से आज खराब न्यूज के बावजूद भी अब सीमेंट सेक्टर नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रही है। तो आने वाला नेक्स्ट 6-12 महीना सीमेंट के लिए सेकेंड हाफ काफी स्ट्रांग रहता है, और हमें उम्मीद है कि प्राइसिंग में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होगा। तो सीमेंट सेक्टर पर भी रुझाव हमारा पॉजिटिव है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर नंबर्स के बाद बढ़िया एक्शन दिख रहा है। इस दिवाली से अगली दिवाली तक सर रिटर्न्स के लिहाज से कौन सी एसेट क्लास पसंद है आपको? इक्विटी, डेट या फिर गोल्ड और रियल एस्टेट? तो अनिल जी, जिस तरह जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, जिस तरह यूएस में आपने देखा कि फेड के 50 बेसिस पॉइंट ब्याज दर कम करने के बाद भी जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड रेट है वो ऊपर गया, तो मार्केट क्लियरली ये दिखा रहा है कि महंगाई दर रहने वाला है। एंड जो फेड और बाकी सेंट्रल बैंकों का व्यू है कि रेट दर कम होंगे, वो प्रोबेबली ना होए। तो हार्ड एसेट्स वाली जो भी कंपनियां हैं, जिनके पास कोर हार्ड एसेट्स है ग्राउंड पर, वो कंपनियां हमें लगती है इक्विटीज में अच्छी करेंगी। गोल्ड, प्रेशियस मेटल, ये हमें लगता है कि हमें एक सेफ्टी हेज देगा, और ये अपने पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। और अगर हम देखें तो थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम की तरफ हमारा रुझाव अभी पॉजिटिव हो रहा है। एसेट एलोकेशन की तरफ अगर हम देखें, और वहां पर थोड़ा सेफ्टी नेट हमें दिख रहा है। तो अगर आज इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली कहें, तो हमें लग रहा है कि इक्विटीज से जो रिटर्न की उम्मीद है वो थोड़ी कम रहने